Hello, how are you? एक्चुअली आज की टॉपिक कुछ नहीं, बस बहुत कुछ है। सुनने की मज़ा आपको तो आएगा और जानने की भी मज़ा आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि हेल्प अगर ना हो किसी को, अगर चाहता अगर ना हो और बिना चाहता में जो भी जीविका करने लगे तो बहुत बड़ा मुश्किल की सामना करना पड़ता है और वो सिर्फ अकेला महसूस करता है। इसलिए हेल्प इज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी होता है सहायता। तो सहायता किसे होगा और किस प्रकार से होगा, कौन सहायता करेंगे और सहायता किससे होगा। पहले ना सहायता प्राप्ति करने के लिए स्वयं को भी अन्य की सहायता करना पड़ता है। और सहायता इम्पोर्टेंट, अगर आप किसी और की हेल्प नहीं किए, सहायता नहीं किए, तो आपको भी सहायता कोई करनी होगी और सहायता करना पड़ेगा। अगर आप अन्य की सहायता नहीं करते, आपको भी सहायता नहीं मिलने वाले। अगर आप अन्य की सहायता करते हो तो आपको ज़रूर सहायता मिलेगा। और सहायता बहुत इम्पोर्टेंट, हेल्प इज व्हाट वेरी इम्पोर्टेंट। और जो भी व्यक्ति अन्य को सहायता नहीं करता, उसको कोई सहायता नहीं करता। उसे जो महसूस होता है ना, उसके बाद वो सोचो मत, जो महसूस होता है बिना सहायता किसी और के, क्या करे बेचारा, कमज़ोर हो जाता है, बीमार भी हो जाता है, भूख प्यासे भी रहता है। उससे अगर वो किसी को सहायता नहीं किया ना, इससे ही उसे होता है कि उसे भी कोई सहायता नहीं करता। इसलिए हेल्प इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए आप सहायता करो। और सहायता करने का भी एक तरीका है। जो बुरा व्यक्ति को सहायता करता है, वो बुरा व्यक्ति ही उसे सहायता करता है। और उसका प्रभाव किस समय होता है, जिस समय वो अच्छा बनने की कोशिश करता है और अच्छा कर्म करने की कोशिश करता है, वहाँ अच्छा दिखाने की प्रदर्शन करता रहता है। वो बुरा व्यक्ति आके उसी समय उसके समय रह के उसे बेइज्जत कर देता है। सब जानते हैं बुरा व्यक्ति जो उसके साथ दे रहा है, उसका परिचय जो उसके साथ है। तो इसलिए बुरा व्यक्ति को सहायता करने के पश्चात आप स्वयं को भी बुरा होना पड़ता है। और जितने आपके चाहने वाले होते हैं उससे भी बुरा होना पड़ता है उसी जगह पर। और उसी जगह पर एक्चुअली बुरा होने के पश्चात अब जो भी होता है अपमानित। और बुराई का भी तारीफ होता है ना, कोई तारीफ करते बहुत गंदा है, बहुत बेकार, फालतू है। इसी प्रकार बहुत सारे आते हैं जो बुराई में, जो कहा जाता है एक्चुअली बुराई का ही तो मज़ा है। बुराई का भी खतरनाक तारीफ होता है ना, उसका अपमान बेइज्जत खतरनाक किया जाता है। और इसलिए मैं कहता हूँ आप सिर्फ अच्छा करो, अच्छा कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार रखो, सच्चा बनो, ईमानदार बनो, इज़्ज़तदार बनो। आपको भी कोई इज़्ज़त ज़रूर देगा, कोई क्यों, प्रत्येक देंगे। जो अच्छा कर्म करता है, अन्य की सहायता करता है, मदद करता है, उसे भी बहुत सारे सहायता करते हैं, मदद करते हैं और उसे बहुत लाभ होता है अन्य से। और जो बुरा कर्म करता है उसे इतना सहायता एक्चुअली नहीं मिल पाते। और सहायता नहीं मिलने की सहायता वो भुगतता रहता है, उसे कोई भी सहायता नहीं करता, बुरा बोलता है, बेकार फालतू बोलता है। जो वो अन्य की सहायता नहीं किया होता तो वो उसे भी कोई सहायता नहीं करते। इसी प्रकार कहीं प्रभाव दुष्टता का, जो दुष्ट करते हैं ना, दुष्ट कर्म, उनका उन्हें प्राप्ति होता है। इसलिए बुरा कर्म से कुछ लाभ नहीं। बुरा कर्म अब त्याग दो और बुराई से कुछ लाभ नहीं है, ना लाभ होने वाला है, ना कभी लाभ होगा। जितने भी बुरा कर्म करने वाले हों, आज तक किसी का लाभ नहीं हुआ, सिर्फ हानि हुआ है। अर्थात लोभ के धन छीनते हैं गरीब दुखी से, उनको अस्पताल जाना पड़ता है। जो छीनता है, रोग हो जाता है, कहीं चिंता आ जाता है, कहीं मुश्किल का सामना होना पड़ता है। जो अन्य के धन छीनता है, अन्य की ज़बरदस्ती करता है, झूठ बोल के छीनता है, उसे भी कहीं कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बुरा के साथ रोग व्याधि होंगे और एक दिन में खुशी जैसा नहीं होगा। वो सिर्फ चिंता चिंता में होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होता है और बुरा होते रहते हैं।
और जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसका सबसे बड़ा फायदा और अच्छा वर्कर हो तो कहीं सम्मान इज्जत करने वाले होते हैं, कोई बेइज्जत नहीं करता, सम्मान देता है और सच्चा का धन कमाता है और कुछ उसके परिवार को रोग व्याधि भी नहीं होते और बहुत अच्छे से वो चलते हैं, कोई चिंता नहीं होता उनकी। चिंता होती जो अच्छा कर्म करता है, जो बुरा कर्म करता है उसे बहुत चिंता रहता है। इसलिए आप भले कर्म मत करो लेकिन बुरा कर्म करना मत। बुराई आपको अस्पताल पहुंचाएगी, वो बुराई आपको अपमान दिलाएंगे, आपका बुरा जो कर्म होगा। हमने बुरा कर्म किया इसलिए आपने अपमान, हमने बुरा कर्म किया इसलिए आपने भूखा सोया, हमने बुरा कर्म किया इसलिए आपका बेइज्जत हो रहा कहीं ज़्यादा, हमने बुरा कर्म किया इसलिए आपको मुश्किल की घड़ी आता है, मुश्किल हो जाता है, सामना नहीं कर पाते, कोई भी सर्विस नहीं मिलता, कोई जॉब ऑफर नहीं करते। ये आपका बुरा कर्म है, आपने किया था अतीत में, आप फ्यूचर में जॉब ढूंढ रहे हो तो आपका अतीत को सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा क्या कुकर्म किया है जो आज मेरे लिए परेशान हो रहा है। अगर आप बुरा नहीं करते और बुरा भी कर दिए तो उसका सॉल्व करो कि इस वजह से मैंने बुरा किया और पुनर्बार उसे बुरा नहीं करना, उसी सिस्टम को जिस वजह से आपने बुरा करना अच्छा करो। और अच्छाई से सब कुछ लाभ होता है और बुरा से कुछ लाभ नहीं होता, सिर्फ लाभ होता है। तो खुद का नमस्कार घाटा, स्वयं का घाटा, यही लाभ होता है, उसके अलावा कुछ लाभ नहीं होता, सिर्फ आप बेवकूफ होते फंसते रहते। इसलिए मेरा सलाह है, मैं बोलना चाहता हूँ कि यार आप अच्छे कर्म, आप एक्चुअली अच्छे कर्म करो। अच्छा कर्म भले थोड़ा सा भी मिले उसका मज़ा लो कि उससे बहुत फ़ायदा है, आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगी, नुकसान मतलब कि कोई आपका नष्ट नहीं होगा, कोई भी सुख खुशी आपका नष्ट नहीं होगा, लेकिन बुरे का बहुत नष्ट होता है। बस यही आपके लिए और कुछ नहीं। और सोचो आप जब भी आपको कैसे अच्छा कर्म करना है ये भी है, आप जब भी ना सुबह उठो अच्छा सोचो, बस अच्छा सोचने की प्रयास करो, वो अच्छा सोच ही अच्छा कर्म करवाता है। अगर आप सुबह उठ के बुरा सोचोगे ना, बुरा कर्म बात ही करोगे, ज़रूर करोगे, इम्पोर्टेंट हो जाएगा बुरा करने के लिए और आप बुरा करने में मजबूर हो जाओगे। ये सुनिश्चित है, आप भी जानते हो बुरा सोच का बुरा परिणाम भी होता है और बुरा कर्म भी हो जाता है और अच्छा सोच का अच्छा कर्म भी होता है। अब अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा ना, आप बुरा कर रहे हो और बुरा व्यक्ति ही जाता है वो ज्योतिष के पास और दिखाते रहते हैं ना, ऐसा ऐसा है, ऐसा हुआ मुश्किल, तो ज्योतिष बोलते रहते हैं, तो बुरा व्यक्ति के साथ ऐसा। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो ना दिखाते हुए भी इनकम कर देता है, लाभ कर देता है, उसका फ़ायदा ही है। आप परीक्षा भी कर सकते हो इस विषय में। आप मेरा बात मानो, आपको परीक्षा करना है, आप अच्छा सोचो पहले। मैंने बोला कि आप जैसे सुबह उठते हो कुछ अच्छा सोचो, अच्छा सोचो और देखो कर्म भी आपका अच्छा हो गया, सुनिश्चित फाइनल है। ये वेरी डिफिकल्ट वर्क नहीं है, इजी वर्क है, आप अच्छा सोचने की प्रयास करो। और यार उसके ज़्यादा कुछ नहीं आज के लिए।